सर, बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छी नौकरी है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन फिर भी घर पे पैसे नहीं रुकते। जितने पैसे हम कमाते हैं, उससे ज़्यादा हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। लोन ले रखा है, कर्जा हमारे ऊपर है, घर में बरकत नहीं है। इस तरह के सैकड़ों सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। लोग बाग कार्यालय में आते हैं और इस तरह के प्रश्न उनके होते हैं। अगर ये समस्या अब आम हो चुकी है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। ये बात मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए बनाई है, जिसमें हमने बताया है एक छोटा सा उपाय नमक का। नमक हर व्यक्ति के घर में होता है और जो तंत्र शास्त्र है उसमें भी ये लिखा हुआ है। वो उपाय हम लाए हैं और इससे सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि सर, जो आपने उपाय बताया था वो हमने किया, उसके बाद में हमारे घर में बरकत आई, हमारे जो कर्जा था वो भी दूर हो गया और पैसे की जो किल्लत चली आ रही थी सदियों से, वो भी दूर हो गई। ऐसे उदाहरण मेरे पास में आते हैं। आजमाया हुआ जो ये तरीका है, वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नमक के अगर आप कुछ चीज करके उपाय कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपकी भी किस्मत बदल जाए। और जो आप पैसे की तंगी से परेशान हैं, लाखों रुपए का कर्जा आपके ऊपर हो गया है, उससे छुटकारा मिल जाए और आपका भी जीवन खुशहाल हो जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कष्ट से मुक्ति में। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आप परेशान हैं कर्जे से या पैसे की प्रॉब्लम्स आपके पास में आ रही है, तो आपको एक उपाय कर लेना है। छोटा सा उपाय है, नमक का उपाय है। अगर आप इसको कर लेते हैं, तो विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ ही आपको करना होगा। तो आपकी जो चली आ रही समस्या है पैसे की, वो दूर हो जाएगी। तो मित्रों, नमक तो आप सभी जानते हैं, जो कई रूप में आता है। एक डली वाला नमक आता है, एक सेंधा नमक आता है, एक सफ़ेद नमक आता है। तो ये जो उपाय है, ये पिसे हुए नमक का उपाय है। इसमें आप सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं, या चाहो तो सफ़ेद नमक जो होता है उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या होता है, नमक सभी के घर में मिल जाता है और नमक को वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी सर्वोत्तम बताया गया है। इसलिए कभी भी घर में नमक खत्म नहीं होना चाहिए। अगर नमक तुम्हें लगता है कि खत्म होने वाला है, तो उसको आप पहले ही ले आओ जा करके। ये शुभ संकेत देता है। अगर घर में नमक का डिब्बा रखा हुआ है, तो शुभ संकेत देता है। और वहीं पर अगर खाली डिब्बा नमक का रख दिया आपने, नमक खत्म हो गया और आप लेके नहीं आ रहे हो, तो वो बिल्कुल अशुभ संकेत देता है वहीं पे। तो इसलिए नमक का डिब्बा चाहे आप छोटा रखो, लेकिन वो नमक आधे से ज्यादा होना चाहिए। छोटी डिब्बी रखो आप, जो छोटी डिब्बी होती है उसमें नमक आप आधी से ज्यादा उसको भर के रखिए। बाद में फिर चाहे उसको भर लीजिए। और जो नमक है, उसमें हमको कुछ चीज़ अगर हम मिला के रख देते हैं एक डिब्बी में करके, तो उससे जो नेगेटिविटी है वो तो दूर होती है, साथ ही जो घर में अड़चनें आ रही हैं वो भी दूर होंगी और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर बनेगी। और अगर हमारे ऊपर गणेश जी की कृपा बनेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी, तो स्वतः ही धन हमारे पास में आएगा। और आ रहे हुए धन में, हमारे घर में जो धन आएगा उसमें बरकत भी होगी। उससे सबका कल्याण भी होगा, सबके लिए उत्तम भी रहेगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रहेगा। तो मित्रों, जय माँ लक्ष्मी आप कमेंट्स में अवश्य लिख दीजिए। अगर आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो कृपया कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि लिखने का भाव बोलने से भी ज्यादा होता है। और अपने नाम की राशि अगर आप जानते हो, वो भी कमेंट्स में अवश्य लिखिए। दो चीज आप अवश्य लिख दीजिए कमेंट्स में। एक तो जय माँ लक्ष्मी, दूसरे अपने नाम की राशि कमेंट्स में आप अवश्य लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे। अब करना क्या है नमक का, नमक को लीजिए। और तंत्र शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि अगर आप नमक के अंदर कुछ चीजें मिला के रख देंगे, तो उससे न केवल आपके पास धन आएगा,
अपितु जो आपके कार्य हैं वो भी सिद्ध होंगे, और जब कार्य सिद्ध होते हैं तो मन प्रसन्न होगा, और अगर मन प्रसन्न है तो हम डिसीजन भी अच्छे लेंगे। आपको पता है ना कि गुस्से में गलत डिसीजन ले लेते हैं, गुस्सा आ रहा है, मन खुश नहीं है, आपने कुछ नुकसान कर दिया, कोई चीज़ की तोड़-फोड़ कर दी। लेकिन वहीं अगर हमारा मन प्रसन्न है, तो हम कार्य भी उत्तम करेंगे, हाँ, और हमारी वाणी भी अच्छी रहेगी, हम संयम से भी रहेंगे। और जब ये सारी चीज़ें हमारे पास में होती है ना, तो लक्ष्मी माता स्वयं हमारे पास में आती है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा, अगर घर में खुशी का माहौल ही नहीं है, परिवार में अनबन हो रही है, पति-पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ कहाँ लक्ष्मी लुक पाती है ऐसे घर में। भले ही तुम्हारी अच्छी कमाई हो, भले ही आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो या फिर सरकारी पद पर आप विराजमान हो, पैसा आपके पास में खूब आ रहा है, लेकिन फिर भी मन में वो प्रसन्नता नहीं आएगी जो आनी चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके पास तभी आएँगी जब आपके मन प्रसन्न होगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा, और आपका कार्य क्षेत्र में भी मन तभी लगेगा जब आपका मन प्रसन्न होगा। तो उसको करने के लिए हमको ये उपाय करना है नमक का। घर में एक दिन नमक डाल के पोछा आपको अवश्य लगाना है। ध्यान रखिए कि आपको गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना है, उससे नकारात्मक शक्ति आती है अगर आप बृहस्पतिवार के दिन पोछा लगाते हैं। उसको छोड़कर शनिवार को अति उत्तम बताया गया है। शनिवार के दिन आप एक पानी लीजिए बर्तन में, और उसमें थोड़ा-सा नमक डाल लीजिए जो आप नमक खाते हैं, और उसका पोछा लगाइए। उसके करने से देखिए खुशहाली कितनी आएगी आपके घर में, खुशी का माहौल होगा, जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्ति है, वो दूर जाएगी, और वहीं माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, और आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे, आपके अंदर एनर्जी भी आएगी। आप करके देखिए ये उपाय। नमक का उपाय छोटा-सा उपाय है, और इसको अगर आप कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स पैसे की है, वो तो दूर होगी होगी, साथ में घर में सकारात्मक माहौल भी होगा, है ना? घर में जो लड़ाई झगड़ा होते थे, वो भी नहीं होने वाले। और दूसरी चीज़, नमक में अगर आप 2 लौंग और इलायची, एक छोटी-सी डिब्बी ले लीजिएगा, उसको आप अपने किचन में, अपने रसोई घर में रख दीजिएगा, और उसको इस्तेमाल करते रहिए नमक को, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ मिली हुई होनी चाहिए। क्या? 2 लौंग और 2 इलायची। इलायची का मतलब खाने वाली जो इलायची होती है, छोटी वाली, हरी इलायची जिसको भी बोलते हैं, वो आप नमक में मिला के रख दीजिए छोटी डिब्बी में लेके, फिर आप देखिए कैसे पैसों की बरसात होती है आपके ऊपर। लेकिन कर्म भी आपको करने हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कर्म करने के बाद भी पैसे की समस्या है, तब ये उपाय आप कीजिए, और इन उपायों से अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। एक उपाय और बताता हूँ आपको, आप गिलास लीजिए। गिलास, ध्यान रहे, आर-पार का दिखने वाला होना चाहिए, यानी कि काँच का गिलास होना चाहिए, और उसमें आप जल भर लीजिए। थोड़ा-सा उसमें आपको गंगा जल भी मिला लेना है। गंगा जल मार्केट से लेकर आ सकते हैं आप, या फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ से भी उपलब्ध हो जाए, वो आपको ले लेना है। उस गंगा जल में आप, और जल में थोड़ा-सा नमक आप डाल दीजिए। डालने के बाद में आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में, साउथ साउथ फेस में आपको रख देना है। उसको ढक के रखना है, गिलास को किसी चीज़ से आप ढक दीजिए, और ये आपको 1 सप्ताह तक रखना है। अगला सप्ताह उस जल को आप कहीं सिला दीजिए। सिलाने के बाद में फिर आपको दोबारा से इसी प्रकार से जल भरना है, और फिर वो अगले सप्ताह के लिए रख देना है। तो इस तरह की एक्टिविटी अगर आप करते हैं, ये 3 उपाय आप कर लीजिए, फिर आप देखिए कैसे पैसों की बरसात आपके पास होगी। कैसे जो व्यक्ति कह रहे थे कि मैं निर्धन बना हुआ हूँ अभी तक भी, कैसे आपकी गरीबी दूर नहीं होती, है ना? और मुझे कमेंट्स में भी अवश्य बताएं, अगर इस उपाय को आप करते हैं तो कमेंट्स में कितना लाभ हुआ वो भी आप अवश्य बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हम भारतवासी हैं, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करनी हमारी आदत, हमारा स्वभाव, हमारी संस्कृति होनी चाहिए, है ना? जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भी लोगों का भला हो, सबके भला से अपना भला होता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, है ना? और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।